क्या आपके पास में सब्र नहीं है या आपके कानून जानते नहीं हो कि आप इतने उतावले हो, किसी ने झंडा लगाया और दूसरा झंडा लगा दिया तो क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि जान से मार दोगे? और फिर मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी जी, आप मुसलमानों के रहनुमा मत बनो, आप ईमानदारी की बात करो, सच्चाई की बात करो। राजनीति करते हैं यादव, मुसलमान और दलित की, और भाजपा करती है सबका साथ सबका विकास। ये फ़र्क है। और अखिलेश जी के लिए ना कोई सिख है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है, उनके लिए केवल वोट बैंक उनके जो है वो पीटीए के माध्यम से इस देश में, इस राज्य में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हम केवल पीटीए के लोगों को हम मदद करेंगे, बाकी कोई भी समाज वो हमारा नहीं है, वो भाड़ में जाए। बहराइच घटना के बीच योगी की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 के इनकाउंटर किए, लेकिन उस इनकाउंटर पर भी लगातार योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों या फिर कांग्रेस के अजय राय हों, लगातार योगी सरकार पर पूरी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार योगी सरकार किस तरीके से इनकाउंटर करवा रही है, फेक इनकाउंटर करवा रही है। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ एहसान जी हैं। एहसान जी से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और पसमानदा मुस्लिम समाज से आते भी हैं। एहसान भाई, कैसे देख रहे हैं जो बहराइच में हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर लगातार शुरुआती दौर से ही सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब एक्शन योगी सरकार करती है, पुलिस एक्शन करती है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को समझ नहीं आ रहा कि यूपी में करना क्या है, कैसे यूपी को चलाना है। और अब फिर एक इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर उन पर आरोप लग रहा है कि ये जो तालिब और सरफराज का इनकाउंटर हुआ है, ये भी योगी सरकार की एक ऐसी मानसिकता है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करके उनका इनकाउंटर करो, मुस्लिमों के दिल में खौफ पैदा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने सपा का भी शासन देखा, बसपा का भी शासन देखा और कांग्रेस का भी शासन देखा जी। और ख़ासकर मैंने अखिलेश यादव जी का भी शासन देखा है, जो भी कह रहे हैं कि योगी जी फेल हो गए हैं। फेल तो मुलायम सिंह यादव हुए, फेल तो कांग्रेस की सरकारें हुई और फेल तो अखिलेश जी हुए। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और महीना भर चला, कितने हिंदू मुस्लिमों का नरसंहार हुआ और वो सैफई में नाच देख रहे थे। तो सरकारें देखी हैं कि कैसे सरकारों ने इस उत्तर प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ा और हिंदू मुस्लिम दंगे कराए और महीनों तक कर्फ्यू लगवाए, चाहे अलीगढ़ में कर्फ्यू हो, चाहे मेरठ में कर्फ्यू हो, चाहे मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू हो। ये वो शासनकाल थे जो सपा के शासनकाल थे और भूमाफियाओं के और बदमाशों के और कहीं ना कहीं अपराधियों के शासन के आड़ में ये लोग सत्ता पे बैठते थे। उनका तांडव हमने देखा है। योगी सरकार आते ही सारे भूमाफिया, सारे बाहुबली आज या तो नष्ट हो गए या छुप गए या उन्होंने रास्ता बदल दिया है। और रही बात बहराइच की, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ योगी जी को कि उन्होंने मात्र 2 दिन में उसे कंट्रोल कर लिया और कहीं ना कहीं साजिश थी उत्तर प्रदेश को दहलाने की। योगी जी ने आनन फानन में अपराधियों को पकड़ा और एनकाउंटर भी किया। ये दिखा दिया कि शासक ऐसा होना चाहिए, ना धर्म देखता, ना जाति देखता, ना मजहब देखता। जो दंगाई हैं उनका मजहब नहीं होता और दंगाई को सजा योगी जी जानते कैसे देते हैं। वो केवल ये देखते हैं कि अपराधी है तो सज़ा कैसे मिलनी चाहिए। उसकी पुलिस भी सशक्त है और योगी जी भी सशक्त हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिगत की राजनीति करते हैं, चाहे ओबीसी हो। लेकिन ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं खराब हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही योगी जी को पता ही नहीं है। अखिलेश यादव भी लगातार निशाना साध रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी क्या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे, क्या मुसलमानों को ये इनकाउंटर का डर दिखाएंगे, उनको क्या आज़ादी नहीं है रहने की। अभी आपने लिया नाम कांग्रेस का, कि मैंने कहा था कांग्रेस का भी शासन देखा है। अलीगढ़ में कर्फ्यू लगता था और पीएससी कैसे निहत्थे मुसलमानों को, कैसे हिंदुओं को गोली मारती थी, वो शासन देखा है। और महीना 2 महीना 6 महीने कर्फ्यू लगते थे। तो वो पहले राहुल जी या कांग्रेस अपने शासनकाल को याद करे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी जी, आप मुसलमानों के रहनुमा मत बनो, आप ईमानदारी की बात करो, सच्चाई की बात करो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी शोभा यात्रा हों या हिंदुओं की हैं,
चाहे मूर्ति विसर्जन हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे शोभा यात्रा हो, उन पर क्यों पत्थरबाजी होती है? उनके साथ में भी क्यों दुर्व्यवहार होता है? हमने मुहर्रम पे कभी नहीं देखा पत्थरबाजी होते हुए। हमने अपने नबी के जो हमारे नबी का जो एक दिन पैगम्बर साहब का हमारा दिन मनाया जाता है, उनकी यात्रा निकालते हैं और बरफात मनाते हैं, तो वहाँ पत्थरबाजी कभी नहीं होती और बड़ा जुलूस निकलता है। नारे तकबीर कहते हुए मुसलमान पूरे शहर में घूमते हैं। किसी हिंदू ने पत्थर मारा? या मुहर्रम के ऊपर जो मुहर्रम निकलते हैं पूरे शहर के अंदर और हर प्रदेश में निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में निकलते हैं, हर प्रदेश में निकलते हैं, किसी हिंदू ने पत्थर मारा? क्या जो शोभा यात्रा निकलती हैं उनमें पत्थरबाजी क्यों होती है? ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदुस्तान के ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं। और ख़ासकर ये कुछ पार्टियां भी ऐसी हैं जो उनको सह देती हैं और आगे उनको बढ़ाने का काम करती है और उनकी बातें बात कहती हैं। कभी ओबीसी ने ये नहीं कहा कि हाँ दंगाई है सज़ा मिलनी चाहिए, कभी अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि जो भी दंगाई सज़ा मिलनी चाहिए। केवल वो देखते हैं कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। जब जब मुसलमानों ने अत्याचार किए हैं, जब जब उन पर कार्रवाई हुई है, तब तब वो तड़फे हैं। और एक बात और कह दूँ आपको मैं, वो केवल अखिलेश जी का नारा एक है पीडीए का और भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। यही फ़र्क उनमें है। वो केवल राजनीति करते हैं यादव, मुसलमान और दलित की, और भाजपा करती है सबका साथ सबका विकास। यही फ़र्क है। और अखिलेश जी के लिए ना कोई सिख है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है। उनके लिए केवल वोट बैंक उनके जो है वो पीडीए के माध्यम से इस देश में, इस राज्य में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हम केवल पीडीए के लोगों को मदद करेंगे, बाकी कोई भी समाज वो हमारा नहीं है, वो भाड़ में जाए। अखिलेश जी यही तो कह रहे हैं कि जवाब देगी जनता। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी 27 में जा रहे हैं, अखिलेश जी की पीडीए की सरकार आ रही है और जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं उनकी जांच कराएंगे। इस तरीके की जो गुंडागर्दी अखिलेश जी जो आरोप लगा रहे हैं सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, उस पर भी जांच होगी और जब सरकार बदलेगी, जब अखिलेश जी इसका हिसाब किताब भी करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी जा रहे हैं। आप 3 बार लोकसभा हारे, 2 बार विधानसभा हारे और फिर सपने देख रहे हो। योगी जी कभी जाने वाले नहीं हैं कि योगी जी हर अमन पसंद आदमी के दिल में बसते हैं। वो अपराधियों को ठोकते हैं और अमन पसंद को गले लगाते हैं। आप में और योगी में से यही फ़र्क है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त बने, अपराध मुक्त बने और विकसित राष्ट्र बने, विकसित राज्य बने। हिंदुस्तान में एक ऐसा देश जो हमारा हिंदुस्तान है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर अब निभरा है और निखरा है। और आपको यही दर्द है क्योंकि आपकी राजनीति, आपका जो षड्यंत्र वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी बड़े कद्दावर नेता थे। कई फ़ोटो देखे आपने वायरल कि जो बाहुबली थे उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे। तो आपकी जो शैली है उसको बदलना पड़ेगा। और आपकी शैली कैसी थी मुजफ्फरनगर में कि जब दंगे हो रहे थे कैराना में, तो आप कहाँ थे? आपके पूरा परिवार जो 35-40 लोग आपके परिवार के हैं वो सभी के सभी सरकार में हैं। चाहे वो कोई कैबिनेट मंत्री रहा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे वो एमएलए रहा हो, चाहे एमपी रहा हो, आपका पूरा परिवार ने इस प्रदेश की सत्ता संभाली है। और आप विफल इसलिए हुए हैं कि आपने केवल एक जाति विशेष को अपने गले लगाया, बाकी को छोड़ दिया। इसीलिए प्रदेश जनता ने आपको नकारा है और यही कारण है कि आप कभी नहीं आओगे। आप केवल ऐसे बयान देते हो जिससे हिंदू मुसलमान का फसाद हो और हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो। ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी की ठोको नीति ये नज़र आ रही है। योगी जी की ठोको नीति, जो योगी जी कहते हैं ठोक देंगे, मुसलमानों को ठोकते रहे हैं योगी जी। कभी नहीं कहा कि हम ठोकेंगे मुसलमानों को। उन्होंने कहा कि जो अपराधी है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने यह कहा है कि जो इस प्रदेश में रहेगा तो वो ईमानदारी से रहेगा और सच्चाई से रहेगा, नहीं रहेगा तो प्रदेश छोड़ दे, अपराध करेगा तो उसकी सज़ा कहाँ है वो स्वयं तय करेगा। या तो जेल में होगा या कहीं ना कहीं ऊपर होगा, उसको ठोक दिया जाएगा। तालिब और सरफराज के एनकाउंटर को लेकर आप क्या समझ रहे हैं? आपको नहीं लगता कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं, जो ओवैसी जी कह रहे हैं, जो अजय राय जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, इनको आप नहीं मान रहे कि तालिब और सरफराज का जो एनकाउंटर हुआ है वो कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है? जो पार्टियाँ, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे ओबीसी हो, ये हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। कभी भी मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कि इन्होंने अपराधियों का विरोध किया हो। वो केवल देखते हैं कि आप अपराधी किस जाति का है और ख़ासकर मुसलमान है तो उसके साथ खड़े हुए हैं। और मैं तो योगी जी ने न्याय किया है।
जो लोगों का एनकाउंटर हुआ है वो अपराधी थे और अपराधी की सज़ा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कह दिया है, जो अपराध करेगा या तो वो देश या तो प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उसकी सज़ा क्या होगी वो कानून जानता है। वो तो कह रहे राम गोपाल मिश्रा अपराधी थे, राम गोपाल मिश्रा क्यों चढ़ गए ऊपर छत पे, क्यों झंडा बदल दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? एक छोटा सा झंडा बदल देना क्या सजाए मौत हो सकता है? ठीक है, उसने झंडा उतारा, उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है। आप अपनी बात कह सकते हो। क्या आपके पास में सब्र नहीं है या आपके कानून जानते नहीं हो? क्या आप इतने उतावले हो, किसी ने झंडा लगाया और दूसरा झंडा लगा दिया तो क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि जान से मार दोगे? नहीं होना चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है और कानून से चलता है। आपके कोई किसी भी व्यक्ति ने, चाहे हिंदू को हो या मुसलमान को, किसी ने घटना करी है, आप न्यायालय में जाओ, आप पुलिस के पास जाओ और न्याय मांगो। आपको किसने अधिकार दिया किसी को मारने का? आपको किसने अधिकार दिया उस गांव को, उस शहर को जलाने का? ये तो वही लोग हैं जो प्रदेश को उथल पुथल करना चाहते हैं। क्यों? कि अब उनको पता नहीं रहा है योगी शासन, कि योगी शासन इतना अच्छा है कि जो अपराधी हैं वो अब लुप्त हो गए। आप मानते हैं कि योगी सरकार में अपराधियों के ऊपर एक्शन हो रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? एक्शन को देख रहे हैं या फिर एक्शन के रिएक्शन को देख रहे हैं? बहराइच की घटना ये दिखाती है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो योगी ने रोक दिया है मात्र 2-3 दिन के अंदर। अगर ये अगर योगी जी सरकार नहीं होती, कोई शासन और होता, जैसे सपा का शासन होता, तो बहराइच महीने भर चलता और लाखों लोग मारे जाते और पूरा शहर, पूरा जनपद तबाह होता। धन्य हो योगी जी जिन्होंने 2-3 दिन में पूरी फोर्स को उतार दिया, पीएससी उतार दी और अपने बड़े आला अधिकारी को तलब कर और जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर संज्ञान लिया और अपराधियों को पकड़ा। और जो लोग लापरवाही थे, पुलिसकर्मी, सस्पेंड भी किया उन्होंने, किसी को नहीं बख्शा, ना उन्होंने पुलिस को बख्शा, ना अपराधियों को बख्शा। यही योगी स्टाइल है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव हैं, उपचुनाव के दौरान भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, यहाँ से शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की शुरुआत भाजपा को चुनाव जिता देगी हिंदू मुसलमान करवाकर। ये गलत बयानी है। भाजपा इस 10 सीटों से ना तो सरकार गिरने वाली और ना ही सरकार और बनने वाली। ये चुनाव है और चुनाव में कभी भी योगी जी ने, भाजपा ने चुनाव को लड़ा चुनाव के तरीके से। हिंदू मुस्लिम कर नहीं सकते, ना कभी किया उन्होंने। अगर आज 7-8 साल होने वाले हैं, कभी दंगा हुआ है? चुनाव तो और भी हुए हैं। चुनाव तो 17 में हुआ, चुनाव तो अब 19 में हुआ, चुनाव तो 14 में हुआ। क्या वो दंगा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या भाजपा के शासनकाल में कोई दंगा हो ही नहीं सकता। हाँ, दंगाई अवश्य मारे जाएंगे या कुछ पार्टियाँ जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जिनकी अब दुकानदारी बंद हो गई है, वो एक नया प्रयोग लाते हैं और प्रयोग विफल हुआ है। ये भी प्रयोग वही प्रयोग था कि हम उत्तर प्रदेश को जलाएं और 27 में योगी को हटाएं। लेकिन योगी जी ने और योगी की पुलिस ने एक्शन लेकर उन अपराधियों को पकड़ा है और कहीं ना कहीं उन पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया है जिन्होंने लापरवाही बरती है। चलिए, मेरे साथ एहसान अब्बासी हैं जिनका साफ ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जिन्होंने अपराध किया, जो अपराधी हैं, उनको कानून के तौर पर सजा मिलनी चाहिए, मिल रही है। और इसी को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गरमाई हुई थी, अखिलेश यादव हों या फिर ओवैसी हों या फिर अजय राय हों, वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे, तो उस पर एहसान अब्बासी ने अपनी बात रखी, बेबाक राय रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, नोएडा से।